तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन का कूलेंट कब बदलें, तो इस तरह से भाई का कमेंट था। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में 5 पॉइंट्स के अंदर बात करेंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर का कूलेंट कब और कितने दिन में बदलना चाहिए, और भी बहुत सारी जरूरी बातों को भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि बहुत सारे भाई जो है कंफ्यूज रहते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन का कूलेंट कब बदलें। तो कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में जो कूलेंट होता है, इसमें मतलब दिनों का कोई हिसाब नहीं है, सिर्फ दिन गिनना काफी नहीं होता है। मतलब दिनों के अलावा इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसको बदलने के। तो अब यहां हम 5 पॉइंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कूलेंट बदलने का स्टैंडर्ड इंटरवल, मतलब नॉर्मली कूलेंट कब बदला जाता है। तो देखिए अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो 12 महीने या 1 साल में कूलेंट बदलने का एग्जैक्ट टाइम होता है। मतलब मोस्टली कूलेंट जो है वो 1 साल में खराब होने लगता है, या फिर अगर इंजन के 1000 से लेकर के 1200 घंटे पूरे हो चुके हैं, मतलब इंजन 1000 से लेकर के 1200 घंटे तक चल चुका है, तो भी कूलेंट बदलने की जरूरत पड़ती है। अब इन दोनों ही कंडीशन में जो भी कंडीशन पहले होती है उसमें ही कूलेंट बदल देना चाहिए। मतलब अगर 1 साल हो गया कूलेंट को तो उसे 1 साल के अंदर अंदर बदलना है, और अगर वो कंबाइन हार्वेस्टर इतनी चल गई है 1000 से 1200 घंटे तक चल गई है, 1 साल अभी हुआ नहीं है, तो भी कूलेंट बदल देना चाहिए। अब ये तो बात हुई देखिए नॉर्मल कंडीशन में। अब बात कर लेते हैं हैवी कंडीशन या इंडियन फील्ड की जो कंडीशन होती है उसकी। जैसे मतलब ज्यादा गर्मी है, धूल है, लंबी वर्किंग है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में 8 से 10 महीने के अंदर अंदर कूलेंट बदल देना चाहिए। या अगर घंटे की बात करें तो देखिए 800 से लेकर के 1000 घंटे तक कंबाइन हार्वेस्टर अगर चल गई है ऐसी कंडीशन में, तो फिर कूलेंट बदल देना ही बेहतर होता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कूलेंट बदलने का स्टैंडर्ड जो इंटरवल होता है, कब आपको बदलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं देखिए दूसरे पॉइंट की कि कूलेंट जल्दी बदलने की जरूरत कब होती है। तो दोस्तों अब जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, अगर वो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं वो पॉइंट्स, तो फिर देखिए किसी भी स्टैंडर्ड इंटरवल की आपको जरूरत नहीं है। मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताया कि इतने टाइम में बदल देना चाहिए और ऐसे करना चाहिए, ये तो नॉर्मल कंडीशन थी। लेकिन अगर आपको सिम्टम कुछ पहले ही दिखाई दे रहे हैं इंजन के अंदर, तो कूलेंट फिर पहले ही बदल देना चाहिए। फिर आपको इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम 1 साल बाद बदलेंगे या हम इतने घंटे चला करके बदलेंगे। उन पॉइंट्स को समझ लीजिए आपके। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके इंजन में दिख रही है तो फिर आपको कूलेंट उसी टाइम बदल देना चाहिए। जैसे कूलेंट का रंग बदल जाना, अगर मान लीजिए कूलेंट का कलर जो है ब्राउन हो गया या मडी टाइप का हो गया, जैसे कीचड़ वगैरह टाइप का ऐसा कूलेंट का रंग हो गया, या फिर उसका कलर ब्लैक हो गया, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि कूलेंट खराब हो गया। तो फिर आपको टाइम नहीं देखना चाहिए और ना घंटे देखने चाहिए, कूलेंट को बदल देना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको रेडिएटर में जंग वगैरह दिखाई दे रही है, मतलब रस्टिंग टाइप की हो रही है, जंग उसके अंदर हो रही है, तो भी फिर कूलेंट बदल देना चाहिए। उसके लिए भी वेट नहीं करना चाहिए। और अगला सिम्टम जो है वो ये है कि देखिए इंजन का ज्यादा हीट होना। मान लीजिए आपका इंजन जो है वो ओवर हीटिंग कर रहा है, ज्यादा हीट चल रहा है, तो फिर आपको देखिए कूलेंट में नहीं देखना चाहिए कि कूलेंट कितने दिन का हुआ है, कूलेंट को बदल देना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि देखिए कूलेंट में ऑयल मिक्स हो जाना। अगर कूलेंट ब्लैक टाइप का हो गया है तो हो सकता है कि इंजन का जो ऑयल है वो कूलेंट में मिक्स हो गया हो, तो भी फिर कूलेंट को इस सिचुएशन में बदल देना चाहिए। और अगली सिचुएशन जो है वो ये है कि देखिए बार बार कूलेंट का लेवल कम होना। वही यहां ये सिचुएशन आती है कि देखिए बार बार कूलेंट कम हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, बार बार उसमें वाटर डालते रहेंगे। तो जब आप बार बार उसमें वाटर डालते रहेंगे तो कूलेंट की जो विस्कोसिटी होती है वो खराब हो जाती है, फिर कूलेंट उस लायक नहीं रहता वो। तो ऐसी सिचुएशन में भी कूलेंट को बदल देना चाहिए। तो दोस्तों ये तो सारे पॉइंट हो गए देखिए कूलेंट को जल्दी बदलने की जरूरत कब पड़ती है। अब बात कर लेते हैं देखिए तीसरे पॉइंट की कि कौन सा कूलेंट हमें यूज करना चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो कंपनी रिकमेंडेड होता है, मतलब जो कंपनी ने आपको अपनी बुकलेट में लिख करके दिया है वही कूलेंट डालना चाहिए। उसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल बेस्ड जो है ये कूलेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई सा भी कूलेंट लिया और वो डाल दिया, ये गलत हो जाता है। अब जैसे अशोक लेलैंड का इंजन है तो अशोक लेलैंड ने जो रिकमेंड किया है कूलेंट, वही कूलेंट हमें उसके रेडिएटर में डालना चाहिए। फिर देखिए अगला पॉइंट इसमें आता है कि रेडी मिक्स कूलेंट बेस्ट होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि देखिए कूलेंट 2 तरह से आता है। एक तो उसके अंदर वाटर ऑलरेडी मिक्स हुआ आता है, उसमें आपको कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप रेडिएटर में उसे डाल सकते हो। और एक कूलेंट आता है कंसंट्रेट वाला, तो उसके अंदर हमें वाटर मिक्स करना होता है।
तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल पानी उसके अंदर आधा आधा मिक्स कर करके और डाल देते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कूलेंट वही ले लें जो रेडी मिक्स वाला है, उसमें आपको कोई मिलाने वालाने की झंझट नहीं होती। और अगर मान लीजिए आप कंसंट्रेट लेते भी हैं तो देखिए उसके अंदर आपको करना क्या है, उसके अंदर डिस्टिल वाटर मिलाना है। तो 50% तो कंसंट्रेट जो कूलेंट है वो ले लेंगे और 50% उसके अंदर वाटर मिक्स कर देंगे। तो वाटर भी डिस्टिल वाटर होना चाहिए। वैसे अच्छा मेथड तो देखिए रेडी मिक्स वाला ही है, रेडी मिक्स ला करके डाल दो, उसमें कोई हेडक ही नहीं है कुछ मिलाने की कुछ करने की। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कौन सा कूलेंट हमें यूज करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं देखिए चौथे पॉइंट की कि कूलेंट बदलने का सही तरीका क्या है। एक शॉर्ट प्रोसेस में मैं आपको बता देता हूं। भाई आपकी कंबाइन हार्वेस्टर में कूलेंट चेंज करने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि कंपनी से बंदे आएंगे वो आकर के कूलेंट चेंज करेंगे। आपके जो ड्राइवर या फॉरमैन जो भी स्टाफ होगा वही चेंज करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान आपको भी रखना है। और जो भी फॉरमैन भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें भी एक शॉर्ट प्रोसेस पता लग जाएगा। वैसे तो सब जानते हैं लेकिन फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात क्या होती है कि कूलेंट चेंज करने में इसमें यह जरूरी है कि इंजन पूरी तरह से ठंडा हो। गर्म इंजन पे कभी भी कूलेंट नहीं बदलना चाहिए क्योंकि देखिए उसमें खतरा भी है। जब इंजन गर्म होगा तो कूलेंट भी पूरी तरह से गर्म होगा। और उसमें एक सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि रेडिएटर का जब हम कैप खोलते हैं तो बहुत तेजी के साथ कूलेंट निकल कर क्या हो सकता है आपके मुंह पे भी चला जाए। तो ऐसा ना करें, कभी भी गर्म इंजन पे जो रेडिएटर का ढक्कन होता है वो ना खोलें। तो यहां मेरा कहने का मतलब यही है कि गर्म इंजन पे कभी भी कूलेंट चेंज ना करें भाई, क्योंकि कूलेंट चेंज करेंगे तो ढक्कन खोलेंगे आप रेडिएटर का, तो ये घटना हो सकती है। फिर इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है, आपको रेडिएटर का जो ड्रेन प्लग होता है वो खोल करके पुराना पूरा कूलेंट निकालना है उसमें से। तो रेडिएटर के नीचे एक ड्रेन प्लग दिया होता है, उसे हम खोल देते हैं, उसकी 2-4 चूड़ियां ही हम उतार देंगे तो उसमें से कूलेंट निकलना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद जब आपके रेडिएटर से सारा कूलेंट निकल जाता है तो फिर देखिए आपको ऐसा नहीं है कि एकदम से झट से उसमें नया कूलेंट डाल देना है, ऐसा नहीं करना है। इससे पहले आपको देखिए रेडिएटर को फ्लश करना है। अब फ्लश करने के लिए आप या तो उसे साफ पानी से भी कर सकते हैं फ्लश, या जो रेडिएटर फ्लश लिक्विड आते हैं उससे भी क्लीन कर सकते हैं, मतलब जो आपको सही लगे। अगर आपके पास रेडिएटर फ्लश है, लिक्विड है, तो वो भी डाल करके आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और वाटर से भी कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर डाल करके उसे 1-2 बार निकाल देंगे उसमें से तो वो भी क्लीन हो जाता है। और अगर रेडिएटर की ज्यादा ही हालत खराब है तो फिर आप क्या करेंगे, वॉशिंग सेंटर पे जाकर के वहां रेडिएटर क्लीन करवा लेंगे जाके वाटर से, तो वो प्रेशर से जरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर जब ये प्रोसेस आपका हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि जो ड्रेन प्लग आपने खोला था वो आपको टाइट कर देना है और फिर उसके अंदर नया कूलेंट डाल देना रेडिएटर के। फिर जब आप नया कूलेंट डाल देंगे तो आपको इंजन स्टार्ट करके एयर ब्लीडिंग करनी है। तो ये क्या होता है देखिए एयर ब्लीडिंग, देखिए जब आप रेडिएटर में कूलेंट डालेंगे तो रेडिएटर पहली बार में तो फुल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो रेडिएटर से कूलेंट जो है पूरे इंजन में सर्कुलेट होगा। और जब वो सर्कुलेट होगा तो रेडिएटर का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, मतलब उसमें जो एयर आती है पाइप में वो एयर धीरे धीरे सर्कुलेट होकर के निकल जाती है। अगर आपने इस तरह से एयर ब्लीडिंग नहीं की तो फिर कूलेंट का लेवल कम ही रहेगा। अगर आपने उसे नहीं करा इस तरह से, तो आपने मतलब कूलेंट डाल करके रेडिएटर बंद करके और आप चलते रहे तो फिर देखिए उसका लेवल कम हो जाएगा कुछ देर इंजन चलने के बाद। तो देखिए जब ये लेवल कम हो जाता है तो ये एयर ब्लीडिंग इसीलिए करते हैं हम कि इसे टॉप अप कर सकें। तो एयर ब्लीडिंग करने के बाद ही आपको कूलेंट टॉप अप करना चाहिए। अगर उसका लेवल कम हो गया है तो उसे फिर दोबारा से भरें। तो जितनी भी मशीनरी होती हैं जिनके अंदर ये सिस्टम होता है, जैसे कार्स वगैरह हैं, तो इन सब के अंदर भी ये काम करना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो हुआ देखिए स्टेप बाय स्टेप कूलेंट बदलने का सही तरीका। अब इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए 5वें पॉइंट की, और 5वां पॉइंट है हमारा एक्स्ट्रा मेंटेनेंस टिप्स। तो देखिए रेडिएटर के मेंटेनेंस के लिए कुछ टिप्स भी बहुत जरूरी हैं। मतलब जैसे कि आप हर दिन जब भी कटाई करने के लिए स्टार्ट होते हो, घर से जब कंबाइन हार्वेस्टर को लेकर के चलते हो, तो काम करने से पहले जो है कंबाइन हार्वेस्टर के रेडिएटर की जो फिन्स होती हैं उन्हें साफ करें। मतलब रेडिएटर में बाहर से जो फिन्स दिखाई देती हैं उन्हें साफ करना बहुत जरूरी है। अगर वो गंदी रहेंगी, उनमें गंदगी रहेगी, तो कूलेंट ठंडा नहीं होगा, तो इंजन में ओवर हीटिंग इशू आ सकता है। और देखिए अगर कंबाइन हार्वेस्टर के रेडिएटर का लेवल, मान लीजिए आप चेक कर रहे हैं, रोज 1-2 दिन में चेक कर लेते हैं, तो अगर लेवल आपको थोड़ा कम लगता है तो देखिए नॉर्मल वाटर कभी ना डालें उसमें आपको डिस्टिल वाटर ही डालना चाहिए। क्योंकि देखिए नॉर्मल वाटर जो होता है उससे अंदर जंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं नालियों के अंदर। इसके बाद जो अगला टिप्स है वो ये है कि देखिए थर्मोस्टेट और रेडिएटर का जो कैप होता है उसे हर सीजन में चेक करना चाहिए। अगर मान लीजिए वो खराब हो गए हैं तो उन्हें जो है चेंज करना चाहिए। अगर खराब नहीं भी हुए हैं
और वीक लग रहे हैं या गंदे ज्यादा हो गए हैं तो उन्हें बदल देना चाहिए। और अगला जो मेंटेनेंस टिप्स है वो ये है कि देखिए हार्वेस्टिंग सीजन से पहले कूलेंट का कंप्लीट चेंज होना ही बेस्ट होता है, मतलब हर सीजन में कूलेंट बदल देना चाहिए। तो दोस्तों ये तो सारे टिप्स हुए देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन में कूलेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन या किसी भी मशीनरी के इंजन के लिए कूलेंट का जो रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। रेडिएटर और कूलेंट पर इंजन की लाइफ टिकी होती है। अगर आपकी कंबाइन हार्वेस्टर में कूलेंट और रेडिएटर सही नहीं है तो आपके इंजन की लाइफ कम होती जाती है। जैसे इंजन में इंजन ऑयल का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह से इंजन में कूलेंट का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत हल्के में लेते हैं और इंजन के रेडिएटर में नॉर्मल वाटर डालकर बिना कूलेंट के ही इंजन को यूज करते रहते हैं। तो इंजन इस प्रकार चल तो जाता है लेकिन उसकी लाइफ उतनी नहीं रहती जितनी कूलेंट के साथ रहती है। नॉर्मल वाटर से दिक्कत क्या होती है, नॉर्मल वाटर से देखिए रेडिएटर की जो नालियां होती हैं वो जंग की वजह से चोक हो जाती हैं। और इंजन के अंदर भी जो नालियां होती हैं जिनमें वाटर घूमता है पूरे इंजन को ठंडा करने के लिए, उन नालियों में भी जंग आ जाती है। सब में मतलब इंजन की बॉडी के अंदर भी जंग आ जाती है और जिसकी वजह से इंजन के अंदर ओवर हीटिंग इशू आता है। और रेडिएटर के अंदर जो थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है वो भी जल्दी खराब होता है। तो दोस्तों इसी वजह से देखिए कूलेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इंजन में। तो बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड किसी भी भाई की कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।